फरवरी 21। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी सुनने वालों को सलाम। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के खुले द्वार, पैट्रिशिया रेबॉन की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 7 से 11। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मुख्य वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 8। देख, मैंने तेरे सामने एक खुला द्वार खोल रखा है। एक बड़े शहर के पास मेरे नए स्कूल में मार्गदर्शन परामर्शदाता ने मुझ पर एक नज़र डाली और मुझे सबसे कम प्रदर्शन करने वाली अंग्रेजी लेखन कक्षा में रखा। मैं अपने पिछले स्कूल से उत्कृष्ट इम्तिहान प्राप्तांक, उत्कृष्ट अंक और यहाँ तक कि अपने लेखन के लिए श्रेष्ठ पुरस्कार के साथ पहुंची थी। मेरे नए स्कूल में सर्वश्रेष्ठ लेखन कक्षा का दरवाज़ा मेरे लिए बंद था। हालांकि जब परामर्शदाता ने निर्णय लिया कि मैं सही या तैयार नहीं थी। प्राचीन फिलाडेल्फिया की कलीसिया को ऐसे मनमाने झटके समझ में आए होंगे। एक छोटा और साधारण कलीसिया, इसके शहर को हाल के वर्षों में भूकंप का सामना करना पड़ा, जिससे स्थायी क्षति हुई। इसके अतिरिक्त उन्हें शैतानी विरोध का सामना करना पड़ा। इस तरह के उपेक्षित कलीसिया में फिर भी थोड़ी ताकत थी। जैसा कि पुनरुत्थित यीशु ने कहा, तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने उनके सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। वास्तव में उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये हमारी सेवा के प्रयासों के लिए सच है। कुछ दरवाजे नहीं खुलते, हालांकि परमेश्वर के लिए मेरे लेखन के साथ उसने वास्तव में दरवाजे खोले हैं, जिससे इसे एक परामर्शदाता के बंद रवैये की परवाह किए बिना वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति मिली है। बंद दरवाजे आपके लिए भी बाधा नहीं बनेंगे। द्वार मैं हूँ, यीशु ने कहा। आइए उसके द्वारा खोले हुए द्वारों में प्रवेश करें और उसका अनुसरण करें। परमेश्वर ने आपके लिए कौन से दरवाजे खोले हैं? जब आप उसके खुलने की प्रतीक्षा करते हैं तो आपकी सेवा और जीवन कैसे संवरता है? प्रिय परमेश्वर, जब दरवाजे मेरे लिए बंद होते हैं,
मैं आपकी ओर पवित्र द्वार की ओर मुड़ जाऊं और आप जहां और जिस तरह जाने के लिए कहते हैं वहां जा सकूं। आमीन।